एक बार ना एक लड़का होता है बंटी, उसके 4 दोस्त होते हैं, बड़े अजीब अजीब से दोस्त, नाम भी अजीब। एक का नाम होता है कॉस्ट, दूसरे का नाम होता है बल्लू, तीसरे का नाम बकरी होता है और चौथे का नाम वासु होता है। ये क्या करता है, अपने सभी 4 दोस्तों को फ्री फायर की गन देता है एंड सबको एक एक नमक का डब्बा दे देता है। अजीब सी कहानी लग रही है ना, सुनो ध्यान से। तो वो क्या करता है, सबको एक एक नमक का डब्बा दे दिया एंड एफएफ की गन दे दिया। अब उनको उन्होंने बोला अपने 4 दोस्तों को, यार एक काम करो, सब ना एक एक गन मारो, जो मैंने तुम्हें डब्बा दिया है नमक का उसमें सब एक एक गन मारो। तो जैसे ही वो डब्बा मारता है तो 4 दोस्त डब्बे मारते हैं, डब्बे पे मतलब बंदूक मारते हैं, गोली चलाते हैं। तो कॉस्ट का क्या होता है, कॉस्ट के पास जो डब्बा होता है ना, वो जो डब्बा है वो एकदम से चेंज हो जाता है कॉस्टिक सोडा में। कॉस्टिक सोडा वो बन जाता है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, बड़ी अजीब सी कहानी लग रही है, क्या कह रहे हो, कहानी सुनते रहो, बड़ा मजा आएगा, देखो। और जब बल्लू को जो गन दी थी, जब उसने मारी जब वो गन, तो वो बन गया, जिस जैसे मारे ना ढिसके करके, तो वो नमक जो है वो बन गया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। एफएफ की गन तो बड़ी कमाल की है हैं। और जो तीसरे वाला जो दोस्त को दिया जिसका नाम बकरी था, तो उसने जैसे ही बंदूक मारी ढिसके करके, तो उसका जो नमक था, नमक का डब्बा, वो बन गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। और जो चौथा वाला दोस्त था जिसके पास वासु जिसका नाम है, तो उसने जब गोली मारी तो उसका जो नमक का डब्बा है वो बन गया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। अब देखना अजीब सी चीज होगी यहाँ पे, क्या कि यार एक चीज बताओ मेरे को, जो फ्री फायर की दुनिया है वहां पे तो ये चीज काम कर गई कि गन मारा और वो बन गया कॉस्टिक सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा बन गया, ये तो आसान है। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं। रियल लाइफ में हमें लैब में जाना पड़ता है, वहां पे जाकर के एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो देखो, सब में शुरुआत कहां से हुई है, नमक के डब्बे से हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये चारों चीजें किससे बनती है, सॉल्ट से बनती है। और वो कौन सा सॉल्ट है, वो वही सॉल्ट है जो आपके किचन में मिलता है, तो उसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। तो हेडिंग डालो कॉमन सॉल्ट। अच्छा, ये जो कॉमन सॉल्ट है ना, इसको दुकान पे जाकर के बार बोलना कि अंकल अंकल आप ना NaCl दे दो। देखते हैं क्या बोलेगा वो, पहले तो चांटे लगाएगा। NaCl दे दो। NaCl, इसको हम कहते हैं रॉक साल्ट। इसका दूसरा नाम है रॉक साल्ट, क्योंकि रॉक में मिलता है, बेड रॉक में मिलता है, इसीलिए बेड रॉक यानी एक तरह से पत्थर में मिलता है नीचे। तो NaCl मतलब रॉक सॉल्ट होता है। अब मैंने आपको बोला कि आपने अपने सारे दोस्तों को नमक का डब्बा दिया था, तो यानी कि उन्होंने नमक से ही ये चारों चीजें बना दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये चारों चीज कहां से आई, नमक से। तो इसका रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल यानी पहले ये क्या था, क्या ये नमक था? तो हम बोलेंगे कि जो कॉमन साल्ट है, इट इज रॉ मटेरियल। इट इज रॉ मटेरियल है ये, किसका, इन सब चीजों का जो नीचे नाम लिखे हैं, रॉ मटेरियल ऑफ केमिकल्स लाइक। और ये सारे केमिकल जो है ना, चारों के चारों अपने घर में या फिर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। और ये ऐसा पोर्शन है जो आज मैं पढ़ा रहा हूं इस एपिसोड में, यहां से हर बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया ही आया है। कमाल की बात ये 1-2 मार्क्स का नहीं आता है, जैसे अभी तक तो 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते आया था MCQ, नहीं, यहाँ से 3-3, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और आपको आज की DPP जो है थोड़ी लंबी मिलने वाली है, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाल के दे रखे हैं। और सारे क्वेश्चन ज्यादातर, मतलब जो क्वेश्चन है पहले MCQ होंगे, फिर 2-3 मार्क्स के होंगे एंड उसके बाद केस बेस्ड होंगे, तो वो तो DPP की बात है। पर अभी ये समझते हैं कि यार ये जो कॉमन साल्ट है, जो नमक का डब्बा हमने अपने चारों दोस्तों को दिया, उस बंटी ने दिया था चारों दोस्तों को, तो वो बेसिकली रॉ मटेरियल है इन चारों का, ये कॉस्टिक सोडा। देखो अब हमें ना इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला क्या आता है। तो कॉस्टिक सोडा पता क्या होता है, ये होता है सोडियम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। पहले तो एक चीज समझो, जहां भी आपको सोडा वर्ड दिख रहा है ना, सोडा वर्ड जहां भी दिख रहा है, सोडा का मतलब होता है सोडियम। सोडा मतलब कि सोडियम। और इसको मैं अभी प्रूफ करूंगा, देखना, सोडा मतलब सोडियम होता है और हर जगह सोडियम दिखेगा जहां जहां सोडा लिखा हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताना एक बार। अरे वो तो बच्चा भी बता देगा, 9th क्लास का बुलाऊंगा खींच करके, किसी भी एक को लेके आऊंगा थप्पड़ मार के रैंडमली, वो बता देगा। ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखो इसको ऐसे भी दिखाते हैं एंड इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे। ब्रैकेट इसका भी बंद कर देता हूं, सही से यार, सही से बनाओ ना,
Cl ब्रैकेट बंद। तो कभी कभी ये OCl लेके दोनों के ब्रैकेट बंद कर देते हैं, कभी कभी ऐसे। बट अगर पूछे तो आप एग्जाम में ये वाला बताना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। होता तो ये भी सच है, बट ये वाला बताना आप एग्जाम में जब भी पूछा है। और जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है Na, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडा लिखा है तो सोडियम वर्ड होना चाहिए, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड वॉशिंग सोडा क्या है भाई, एक बात बताओ, अगर मुझे किसी चीज को वॉश करना है, किसी को भी धोना है, चाहे अपने दोस्त को धोना है या किसी को भी धोना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पानी तो चाहिए भाई, पानी चाहिए, H2O तो मेरे को चाहिए। और मुझे ना एक एक बाल्टी पानी से काम नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से धोना है उस दोस्त को, तो मुझे चाहिए 10 बाल्टी पानी, यानी 10 वाटर चाहिए। एंड जो वॉशिंग सोडा है इसमें सोडियम वर्ड आया है तो Na तो होगा पक्का इसमें, और कार्बोनेट भी होता है, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 डॉट 10 बाल्टी पानी, ऐसे याद कर सकते हैं आप। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। हाइड्रोजन में तो जो आता है ना बाइकार्बोनेट बोलते हैं, याद है ना, उसकी रिएक्शन करा रहे थे हम, किसकी, एसिड की, तो वहां पे हमने देखा था कि हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और ये है सोडियम कार्बोनेट, और जो ये 10 वाटर है ना इसको हम कहते हैं डेका हाइड्रेट, डेका 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 हाइड्रेट। डेका मतलब, डेका मतलब देगा 10, हाइड्रेट मतलब पानी, पानी पानी पानी। तो ये चारों की चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इन चारों की प्रिपरेशन देखेंगे कि यार ये बनता कैसे है। ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा कि फ्री फायर क्या है वो बन गया, ऐसे नहीं, उसको लैब में ले जाकर के बनाना पड़ेगा, एकदम सबको डिटेल में जाकर के समझना पड़ेगा, एंड उसके यूजेस भी देखने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है वो सारी चीजें। तो सबसे पहले कौन है, अपना प्यारा दोस्त कॉस्ट, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, तो हेडिंग डाल लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसको बनाया कैसे जाता है, ये सब चीजें कैसे की जाती है, क्वेश्चन तो आपको दिख जाएंगे डीपीपी में, बट बहुत अच्छे से समझोगे ना तो मजा आ जाएगा सच्ची में, पूरा का पूरा एपिसोड कमाल का हो जाएगा। जो ये एपिसोड है ना जो सेकंड लास्ट है, अगला वाला तो एनसीईआरटी वाला होने वाला है कि एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन दिखेंगे उसमें, बाकी एक तरह से ये इसको आप लास्ट कह सकते हो, सेकंड लास्ट है ये। तो अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि यार ये बनता कैसे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, हाउ इट इज बनता, कैसे बनता है ये। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, इसकी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए क्या करते हैं हम ना, देखो आपको एक डायग्राम भी दे रखा होगा एनसीईआरटी में, ऐसा कुछ देखना, ये डायग्राम है। इसमें ये करते क्या है, इधर से ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज NaCl, ये NaCl होता है, वाटर नहीं, वाटर थोड़ी ना है, ये नमक है NaCl। मैंने क्या कहा था, हमें नमक से सारी चीजें बनानी है, तो NaCl है ये। NaCl जब एक्वा सॉल्यूशन होता है, यानी सीधी सी बात है, आप ना अपने घर में क्या करना, ब्राइन सॉल्यूशन आप भी बना सकते हो बड़े आराम से। कैसे, गिलास में पानी लेना एंड पानी में नमक घोल देना और उसको मिला देना, और फिर सबको बताना अरे मैंने तो ब्राइन सॉल्यूशन बना लिया, वही है ब्राइन सॉल्यूशन। मतलब नमक को पानी में घोल दो, ब्राइन सॉल्यूशन है। तो इसको मैं यहाँ डालता हूँ। अब होता क्या है ना कि यहाँ पे ये क्या बना रहे हो हैं, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एनोड और कैथोड, है ना, ये बात आपको पता है। तो ये वाला जो है ये एनोड है, एनोड, एनोड। और जैसा कि हमें पता है, पहले से हमें पता है इलेक्ट्रोलिसिस देख के आए हम, पहले हाइड्रोजन किसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला था याद है, तो हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा था उसमें। तो ये चीज है, ये एनोड है। एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। एंड इधर वाला जो है ये कैथोड है, मतलब ये कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। अब होता क्या है ना, इसको मैं भेजता हूं अंदर, पुइन, और अंदर तो वो अंदर चला जाता है, और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। तो होता क्या है, यहाँ पे आता है Cl माइनस, और Cl माइनस मिल करके
बनाते हैं Cl2, तो यहां से निकलता है Cl2 गैस, Cl2 गैस निकलती है, जबकि यहां से निकलता है हाइड्रोजन गैस। अच्छा याद करो कि हमने एक ट्रिक याद करी थी वहां पे, अगर आपको पता हो तो, इलेक्ट्रोलिसिस में, पाओ पाओ करके, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, है ना। तो जब एनोड पे ऑक्सीजन था तो भाई कैथोड पे क्या था, वहां हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन ये कैथोड पे, एंड यहां से निकल रही होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही जो हमें चाहिए। बन गया बन गया भाई, बन गया बन गया। कैसे बन गया भाई, बन गया तो बन गया, अपने आप कैसे बना देखो। NaCl अंदर भेजा हमने, तो कुछ नहीं हुआ, बस इलेक्ट्रोलिसिस करके कुछ हुआ है, मतलब अंदर अंदर कुछ जो भी हुआ है वो चीज आयन इधर से उधर शिफ्ट हुए, बस और कुछ नहीं हुआ। कुछ आयन इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, जैसे क्लोरीन इधर आ गए तो इधर से Cl2, हाइड्रोजन उधर चले गए तो हाइड्रोजन H2, एंड ऐसे करके बन गया बस। देखो इधर हाइड्रोजन चला गया, मतलब इधर H+ चला गया, और इधर OH भी चला गया, तो जो OH- गया और सोडियम भी इधर चला गया एक तरह से। अगर ध्यान से देखो, देखो NaOH वो NOH निकल गया, और H2 यहाँ से निकल गया, और Cl यहाँ से निकल गया Cl2। तो ब्राइन सॉल्यूशन जब हमने डाला तो हुआ क्या, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्लोरीन, हाइड्रोजन और NOH, ये कहाँ है, ध्यान से देखो। क्या ये कैथोड है इधर, तो क्या ये कैथोड के नियर है, नियर द कैथोड, कैथोड के पास है ना ये, और ये तो कैथोड पे मिली एकदम एग्जैक्ट, जबकि ये एनोड पे मिली है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक ट्रिक याद कर सकते हो, क्या, पार्सल, पार्सल कर दूंगा भाई, पार्सल ज्यादा मत बोलेगा, मार मार के पार्सल कर दूंगा। पार्सल यानी P मतलब पॉजिटिव, A मतलब एनोड, और Cl मतलब क्लोरीन, मतलब पॉजिटिव एनोड होता है उस पर हमें क्लोरीन मिलेगा। ये चीज समझने वाली है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कैसे, देखो NaCl जो है, NaCl एक्वस, उसको जब मैंने वाटर में डाला तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट दिया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया तो मुझे तीन चीजें मिली। पहली चीज क्या मिली, देखो एक दो तीन चीजें मिली कि नहीं, तो पहली चीज क्या मिली मुझे, मुझे मिली NaOH, दूसरी चीज मुझे मिली H2। देखो बैलेंस रिएक्शन वगैरह आप कर लेना, खुद ही देख लेना, ठीक। तो ये सब चीज मुझे मिल रही है, NOH मिला, H2 गैस मिली, एंड Cl2 गैस मिली। अच्छा ये बताओ ये कहाँ मिली है, कैथोड पे कि एनोड पे, तो कैथोड पे मिली है ये गैस, कैथोड पे। ये कहाँ मिली है, नियर कैथोड, नियर कैथोड। और ये कहाँ मिली है, ये मिली है एनोड पे। अब एक चीज ध्यान से देखो, इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, क्या इसमें हमें क्लोरीन मिल रहा है, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या इसमें हमें क्लोरीन मिल रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन, हाँ क्लोरीन मिल रहा है। और क्या मिल रहा है हमें इसमें, और हमें मिल रहा है इसमें NaOH, और जो NaOH है वो क्या एल्कली है, एल्कली में तो मैंने बताया था ना सोल्यूबल जो होते हैं बेस, ये बेस तो है और ये वाटर में सोल्यूबल भी है, क्योंकि आयंस तो बन जाते हैं, इसके टूट जाते हैं आयंस, तो ये सोल्यूबल भी है वाटर में, इसीलिए इसको हम कहते हैं एल्कली। तो एल्कली मिला इसमें, इसकी प्रिपरेशन में, तो इसको हम कहते हैं, क्लोरीन का क्लोर ले लूंगा और एल्कली का पूरा ले लूंगा, तो इसको हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो भाई प्रोसेस का नाम याद रखना, डायरेक्ट नाम आ सकता है, ऐसे बोल देंगे कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो ये रिएक्शन NaCl H2O, एंड बैलेंस आप कर लोगे इसको खुद ही, है ना, कर लोगे ना, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो बस इतना याद रखना कि NaCl एक्वस को मैंने वाटर में डाला, मेरे को इलेक्ट्रिक करंट जो है जब पास मैंने करी तो मुझे NaOH नियर कैथोड मिला, H2 नियर कैथोड, H2 कैथोड पे है, एंड Cl2 जो है वो एनोड पे मिला। तो ये रिएक्शन लिख लिख के याद कर लेना, बाकी आपको डीपी पे भी मिलने वाली है रिएक्शन, तो वहां पे भी आप कर लेना, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, ये याद रखना। अब एक चीज मैं बताता हूँ, जो भी चीज बन रही है, कितनी चीज बन रही है इसमें, तीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये तीनों की तीनों हमारे किसी ना किसी काम आ जाती है, यानी हर ये जो तीनों है इन तीनों का कुछ ना कुछ यूज है, हमेशा ये काम आएगा, देखना आगे। तो हम क्या करेंगे अब, जो जो हमें तीन प्रोडक्ट मिले हैं, एक दो तीन, इन तीनों का हम यूज लिखेंगे कि इसका यूज होता क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो एक एक करके लिखते हैं, लिखो पहले, पहले किसका लिखे बताओ, क्लोरीन का लिख लेते हैं पहले, है ना। तो पहले लिख लेते हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ क्लोरीन। भाई ये समझ आ गया ना आपको, देख लेना एक बार एनसीईआरटी में, एक बार चित्र देख लेना इसका बस। तो भाई अब देखते हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन,
कि क्लोरीन के क्या यूज है। तो लिखो पहला यूजेस, मतलब 3 चीजों के यूज देखने ना, तो पहले क्लोरीन का देख लेते हैं। यूजेस ऑफ Cl2, Cl2 का यूज देख लेते हैं पहले। तो Cl2 का यूज क्या होता है। फर्स्ट लिखो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, मतलब कि जो पानी होता है ना उसको साफ करना होता है, तो उसमें ये काम आता है। तीनों काम आने वाले हैं। क्लोरीन कहाँ काम आता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम आता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी चीज है वो है मेकिंग ऑफ बल्लू। बल्लू कौन था, ब्लीचिंग पाउडर था अपना बल्लू, ब्लीचिंग पाउडर। तो बल्लू को बनाने में ये काम आएगा। मतलब बल्लू के पास जो फ्री फायर की गन थी, अरे छोड़ो अब एग्जाम्पल भूल जाओ तो वो याद कराने के लिए था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और किस चीज में, सारे यूज एक साथ ही लिख लेते हैं। पीवीसी बनाने में इसका यूज किया जाता है। पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी मतलब प्लास्टिक वगैरह बने होते हैं इसके। पॉलीविनाइल, पॉलीथीन, जो भी पॉलीथीन हम यूज करते हैं ना वो इसी का बना होता है। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होता है, ये भाई एक गैस होती है। मतलब ये ऐसी गैस होती है जो कि ओजोन, जो ओजोन लेयर है, पता है आपको ओजोन लेयर के बारे में, जो कि हमारी अर्थ के ऊपर है, अर्थ के अराउंड है हमारे जो ओजोन लेयर, उसको ना ये रप्चर कर देते हैं, मतलब इसको दिक्कत पहुंचाती है, हार्म पहुंचाती है CFC गैस। तो वाटर ट्रीटमेंट, मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर में, पीवीसी में, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, और डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन से बचाना। डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। और पेस्टिसाइड के रूप में इसका यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड क्या होता है भाई, पेस्टिसाइड पहले वही तो बोल रही थी, ये टूथपेस्ट तो नहीं है, नहीं। पेस्टिसाइड होता है जैसे कीड़े वगैरह, कॉकरोच वगैरह मारने के लिए जो दवा मिली होती है ना उसमें, तो उसमें क्लोरीन भी होता है, उसे पेस्टिसाइड बोलते हैं, जिससे कि हम कीड़े वगैरह मार सकते हैं। एंड क्लोरीन का यूज तो देख लिया। दूसरा हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ हमारा प्यारा प्यारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या यूज है, तो इसका यूज है फ्यूल। फ्यूल, फ्यूल समझते हो क्या होता है, ईंधन। यानी कि जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, कुछ हाइड्रोजन की जो बैटरीज वगैरह आ रही है, जैसे चांद पे लोग जाते हैं ना, अपोलो मून वगैरह इन सब में जाते हैं, चांद पे घूमने के लिए जाते हैं, जैसे इलोन मस्क जा रहे हैं, तो वैसे वो क्या करते हैं, जो बैटरी उनको यूज करते हैं वहां पे जाते हैं, तो एक स्पेसशिप के अंदर, उसके अंदर जो जो स्पेसशिप ले जाते हैं उसके अंदर जो बैटरी जिसकी यूज होती है वो होती है फ्यूल सेल। और जो फ्यूल सेल होता है वो उसमें H2 ही होता है। एंड इसका यूज होता है मार्गरीन बनाने में। मार्गरीन, ये मार्गरीन मतलब होता है ऐसे, मतलब घी होते हैं ना, उसकी बात हो रही है, तो उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। और जैसे नकली आप कह सकते हो, मतलब घी जैसा होता है, कुछ मक्खन जैसा भी कह सकते हो वो। आगे ये इसको हम चैप्टर नंबर 4 में और डिटेल में देखेंगे, तो टेंशन मतलब मार्गरीन के बारे में। एंड अमोनिया बनता है इससे, जो हाइड्रोजन है उससे अमोनिया बनता है फर्टिलाइजर्स के लिए। फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइजर समझते हो कि नहीं आप। फर्टिलाइजर्स होता है जो कि खेत में दिए जाते हैं ना, फर्टिलाइजर्स, वो होता है जिससे जैसे खाद वगैरह जैसे हो गया, उस तरह से ये भी होता है। एंड तीसरा कौन बच गया था हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सबसे मेन है, इसी की तो बात चल रही है भाई, इसी की बात लास्ट में कर रहे हो हैं। यूज इसका क्या है, इसका यूज क्या है, यूजेस, व्हाट इज द यूजेस ऑफ इट। तो इसका यूज ये है कि भाई इसका हम यूज करते हैं डीग्रीजिंग, डीग्रीजिंग मेटल्स। अब ये डीग्रीजिंग क्या होता है, देखो अगर मेटल्स जो होते हैं उसके ऊपर मैं तेल लगा दूं या फिर चिकना कर दूं उसको किसी भी तरह से, क्यों करता हूं मैं चिकना, ताकि वो जो है कोरोजन से बच जाए, इसीलिए मैं उसके तेल लगाता हूं या चिकना कर देता हूं। तो डीग्रीजिंग कर दी। डीग्रीजिंग का मतलब उल्टा होता है, देखो ग्रीजिंग मतलब चिकना करना, बट डीग्रीजिंग मतलब उसको चिकनापन हटाना, जो मेटल्स होता है उस पर चिकनापन हटाना, तो उसको डीग्रीजिंग कहते हैं। डीग्रीजिंग मेटल्स में यूज होता है, इसको हम डीग्रीज कर सके मेटल्स को। एंड इसका यूज होता है साबुन बनाने के लिए। जो साबुन होता है ना उसके अंदर यही होता है सोडियम, एंड उसको हम और भी डिटेल में देखने वाले हैं। साबुन डिटर्जेंट पूरा एक चैप्टर ही है, मतलब चैप्टर नहीं मतलब टॉपिक डर गए चैप्टर सुन के, गलती से बोल दिया। सॉप और डिटर्जेंट, डीग्रीजिंग मेटल्स और सॉप और डिटर्जेंट यूज, मतलब वो बनाने में इसका यूज किया जाता है। एंड पेपर बनाने में, पेपर तो समझते हो भाई जिसमें हम लिखते हैं पेपर, और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल फाइबर्स, मतलब वो जो नकली रस्सी जैसे टाइप के फाइबर्स नहीं होते, उसकी बात हो रही है। तो इन सब में इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि ना किसी भी तरह से एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि नेम अ केमिकल दैट यूज टू मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, नेम अ केमिकल यूज इन मार्गरीन, नेम अ केमिकल CFC में होता है, डिसइंफेक्टेंट में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर,
सबसे इंपॉर्टेंट। और अगला नंबर भी इसी का है, यानी कि अब हम बल्लू को बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने जा रहे हैं। तो अगली हेडिंग डालो ब्लीचिंग पाउडर। बनता कैसे ब्लीचिंग पाउडर उसको देखेंगे हम। तो हेडिंग डालो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, बल्लू पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, बल्लू पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, बल्लू पाउडर। एंड उसके बाद कौन सा है, बेकिंग सोडा, है ना। तो पहले देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर को कि भाई ये बनता कैसे ब्लीचिंग पाउडर, हाउ दिस फॉर्म, प्रिपरेशन क्या है इसकी, कैसे बनता है रे, कैसे प्रिपरेशन क्या है, कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें क्लोरीन गैस मिला था वहां पे जो हमने अभी प्रोसेस करी थी क्लोर एल्कली वाली, तो उसमें क्लोरीन मिला था। और अभी अभी जस्ट हम देख के भी आए कि मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर में उसका यूज होता है। तो कैसे होता है देखो, क्लोरीन हमारे पास है तो मैं क्लोरीन को ना लूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब मैं इसको लूंगा तो जब ये इससे ऐड होगा तो पता है यहाँ पे बनेगा कैल्शियम Ca, ये जो है ये 2 बाहर है, OCl अंदर है ब्रैकेट के अंदर, ये 2 बाहर है। तो इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, यही है ब्लीचिंग पाउडर। बीपी, बीपी नहीं है वो जो हाई होता है। एंड कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा यहाँ पे। तो ये जो बना है ना ये वाली चीज, ये इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये तो बहुत आसान है ना, देखो अब इसको बैलेंस आप खुद कर लेना जैसे भी है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन जो गैस है अगर मैं उसको पास करता हूँ, क्लोरीन गैस है ये, क्लोरीन गैस को अगर मैं पास करता हूँ इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसका शॉर्टकट नाम क्या है, स्लैग्ड लाइम, है ना, स्लैग्ड लाइम। जब मैं क्लोरीन को स्लैग्ड लाइम से पास करता हूं तो मुझे मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। अब इसका यूज क्या है, यूजेस किसका, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बल्लू का यूज क्या है, बल्लू का, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो पहला यूज इसका ये है कि ब्लीचिंग, ब्लीचिंग द क्लॉथ और वुड पल्प, वुड पल्प, वुड पल्प समझते हो, वुड पल्प जो पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है उसे वुड पल्प कहते हैं, उसमें यूज किया जाता है। और जो लाइनेन है उसकी ब्लीचिंग में इसका यूज किया जाता है। दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं इसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हो आप, हमने पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 1 में कि रेडॉक्स रिएक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पढ़ा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो कि रिड्यूस कर देता है दूसरे को, है ना, ऐसा होता है, याद है कुछ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे। भाई पिछला भूलना मत चैप्टर, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते जाओ पीछे का भूल जाओ। अगर देखो आप एक काम करो, मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन कमेंट में लिख के जाओ, देखता हूँ कितनी मेमोरी तेज है आपकी, पता चल जाएगा अभी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन लिख के जाओ। और फिर उसके बाद तीसरी चीज जो इसका यूज किया जाता है वो है क्लीनिंग वाटर, मतलब वाटर जो है ना उसको क्लीन किया जाता है फ्रॉम जर्म्स। यानी जो आप पानी पीते हो, एक सच बताता हूं आपको आज, प्योर वाटर जो आप पानी बाहर से खरीदते हो या फिर पीते हो, कैसे भी आप कहीं ना कहीं से तो लाते हो ना, तालाब का तो नहीं पी रहे, नदी का तो नहीं पी रहे ना, कहीं ना कहीं से तो लेके आ रहा है, चाहे टूटी में आ रहा है चाहे किसी भी तरीके से आ रहा है। तो उसमें जो टूटी में अगर पानी आ रहा है तो वो पता है जो पानी में डालते हैं उसको साफ करने के लिए वो डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जर्म्स को क्लीन कर देता है, मतलब उसको मार देता है। जर्म्स जब खत्म हो गए जितने भी जर्म्स है तो इससे क्या हुआ कि वो पानी जो है साफ हो गया। तो ब्लीचिंग पाउडर पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। अब हमने पढ़ लिया कस्ट के बारे में, कॉस्ट, और हमने पढ़ लिया बल्लू के बारे में। अगला कौन है, बकरी, यानी कि बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा सोडा, बेकिंग सोडा पकौड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है, वही है क्या है? पूरी फैलाने के लिए, केक बनाने के लिए, वही है क्या? हाँ हाँ वही है, वही है, एकदम सही पहचान है, एकदम सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं एकदम। तो बेकिंग, बेकिंग सोडा, व्हाट इज बेकिंग सोडा, बकरी सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब होता है कि एक ऐसा सोडा, पहले इसका फॉर्मूला बताओ क्या था। फॉर्मूला ये था ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तभी तो सोडा बोल रहे हैं। एंड इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है, कैसे बनाते हैं इसको, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन करने के लिए इसको
अटेम्प्ट देने पड़ेंगे और फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं वो वाली प्रिपरेशन नहीं। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ नमक, पानी, CO2, अमोनिया। क्या क्या बोला, याद रखो, मैंने बोला नमक, क्या क्या लिया, नमक, पानी, सब्जी बना रहे हो क्या, नमक पानी, और क्या बोला था मैं खुद ही भूल गया, अमोनिया और CO2, ये चीजें हम लेने वाले हैं। तो मैं क्या क्या लूंगा, नमक, NaCl इज नमक, और पानी यानी वाटर, और क्या लूं, अमोनिया यानी कि NH3, और क्या लूं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखना क्या होगा, कुछ नहीं भाई, ये बना दो जल्दी से, NaHCO3, और साइड में बस एक काम करो, वो NH4Cl होता है ना, NH4Cl उसको निकाल दो। NH4Cl की तो शक्ल देखी होगी पहले, तो उसको निकाल दिया हमने। अब देखो ये जो बना है इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। और ये जो बेकिंग सोडा है, अब ध्यान से सुनना, बेकिंग सोडा जो है वो मैं क्या करता हूँ, बेकिंग सोडा करता क्या हूँ, पूरी जब फुलाना है, मुझे पूरी फुलाना है या फिर मुझे पकोड़े बनाने हैं क्रिस्पी एकदम मजेदार मस्त से पकोड़े, या फिर कुछ मान लो मुझे क्या करना है, केक में कुछ फुलाना है, मतलब एक तरह से केक को डफ बनाना है फुला करके एकदम तगड़ा, तो तब मैं इसका यूज करूंगा। तो क्या होता है ना, कुकिंग के टाइम पे, कुकिंग कुकिंग क्या होता है भाई, खाना बनाना। तो कुकिंग के टाइम पे इसके अंदर एक रिएक्शन हो रही होती है, कुकिंग जब करते हैं हम इसकी, एट द टाइम ऑफ कुकिंग क्या होता है, ये जो NaHCO3 है, ये इसको हीट मिल गई, ट्राइंगल मतलब हीट होता है ना, बताया ना, शॉर्टकट बड़े लेते हैं, बताया। तो ये बन जाता है Na2CO3, और पानी उसमें से उड़ जाता है भाप बन करके, और CO2 गैस जो होती है ना, इसी के कारण, यही है वो शख्स जिसकी वजह से ये डफ बन जाता है, यानी कि फूल जाता है, फूलना, फुल्ला फुनाले, फुल्ला फुनाले, फुल्ला फुनाले। अब हम इसका यूज देखते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, इसका यूज कहाँ पे होता है। तो लिखो यूजेस, व्हाट इज द यूजेस ऑफ इट। प्रिपरेशन तो हो गया, तैयार कर लिया, गर्म करने पे क्या हो रहा है वो भी देख लिया। अब देखते हैं होने क्या वाला है, नमक, पानी, CO2, हाँ ये सब लिया था मैंने बनाते समय, मुझे याद है। अब इसका यूजेस देखने जा रहे हैं अब हम। तो यूजेस क्या है, व्हाट इज द यूजेस, यूजेस, तो पहला यूज है इसका, वो है नंबर 1 जो यूज है, देखो करना क्या है, आप इससे ना टू मेक, ये तो सोडा है पर आप इससे पाउडर बना सकते हो, बेकिंग पाउडर। नाउ व्हाट इज बेकिंग पाउडर, तो भाई बेकिंग पाउडर इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल, ये क्या लिख रहे हो, रुको अभी रुको, माइल्ड एडिबल एसिड, माइल्ड यानी कमजोर, एडिबल यानी खाने वाला, एसिड यानी एसिड, पढ़ा है तो हमने। तो इसका एक एग्जांपल लेता हूं आपको, मान लो टारट्रिक एसिड। भाई इस ये जो नाम मैं लिख रहा हूं ना टारट्रिक एसिड, इसको याद रख लेना। और टारट्रिक एसिड किस में होता है बता सकते हो, हाँ टामारिंड में होता है टारट्रिक एसिड। बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड डाला, टारट्रिक एसिड डाला। अब देखो कुकिंग के टाइम पे क्या होगा, कुकिंग के टाइम पे तो वो रिएक्शन होगी तो ठीक है, लेकिन मान लो मैंने मिक्स करा ड्यूरिंग, क्या मिक्स करा, ड्यूरिंग मिक्स वाटर और कुकिंग, या तो मैं मिक्स करूं वाटर में या फिर कुकिंग करूं, तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये पूछी जाती है एग्जाम में, देख लो भाई ध्यान से देख लेना। बैलेंस नहीं करूंगा, बैलेंस तो आप कर लोगे, बैलेंस कोई बैलेंस अभी तो सिखाया था मैंने ताकि मैं आलसी बन जाऊं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो रिएक्शन करता है H+ से। अच्छा ये H+ कहां से आया, तो ये आया एनी एसिड, कोई भी एसिड है उससे आया ये, ठीक है। ये देखो ये क्या होता है ना, जो एसिड होते हैं इसमें हम मिला रखे होते हैं, थोड़ा सा एसिड मतलब होता है, देन इसके बाद ये वाटर में जब जाता है तो H+ आयन देता है, तो ये H+ एसिड से आया। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है H+ जो किसी भी एसिड से आया, तो वहां से हमें मिलता है CO2 मिलता है हमें, और वाटर मिलता है हमें, और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, मतलब जो एसिड यहाँ पे लोगे ना उसका ही साल्ट मिल जाएगा आपको। आप इस रिएक्शन को ऐसे याद रखो कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट H+ यानी कि कुकिंग या फिर वाटर मतलब मिक्स करने के टाइम ये वाटर से H+ आया, मान लो एसिड से आया, वाटर में ही तो एसिड डाला है तो वहां से आया है, तो वाटर से आया बोलूं या फिर एसिड से, बात वही है।
तो एसिड से आया मान लो, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से आया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो क्या करती है, इसी की वजह से जो है केक राइज होता है। केक राइज मतलब क्या होता है भाई, केक फूलता है, केक राइज या फिर डफ बनता है। डफ समझते हो, यानी कि वो नहीं होता, क्या कहते हैं, जैसे फूल जाता है कोई, जैसे आटा वगैरह फूल गया थोड़ा सा तो उसको डफ बोलते हैं, तो डफ बन जाता है। और ये वाटर, ये तो भाई ये तो उड़ जाता है सूख करके। एंड सोडियम साल्ट ऑफ एसिड हमें मिल जाता है यहाँ पे। तो कुकिंग के टाइम पे ये रिएक्शन होती है। और ये जो है, ये केक राइज जब हुआ और डफ बना तो इससे ये स्पॉन्जी और सॉफ्ट बन जाता है। इसी की वजह से तो केक सॉफ्ट बनता है। भाई सॉफ्ट क्यों होता है इतना केक, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पूछा जाएगा एग्जाम में पहले कि सॉफ्ट स्पॉन्जी क्यों होता है। अच्छा, एक चीज आप अपनी तरफ से याद रखना कि आपको ये वाला वर्ड बहुत दिखेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे डीपीपी में, तो आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला वर्ड जो बहुत दिखेगा। वो क्या है, फास्ट कुकिंग। फास्ट कुकिंग यानी कि जो फास्ट कुकिंग ऐसे बोल देते हैं, A compound name is X and used in fast cooking, ऐसे बहुत बार पूछा गया है। तो जो फास्ट कुकिंग के लिए यूज किया जाता है अलग अलग तरह से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और इसके हम और भी यूजेस देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के कौन से यूजेस है, तो यूजेस देखो लिखने जा रहा हूँ। जो तो दूसरा यूजेस है वो कौन सा है, दूसरा यूजेस, यूज नंबर 2 कौन सा यूज है, यूज नंबर 2, अरे यूज ही मिटा दिया है। यूज नंबर 2, यूज नंबर 2 क्या है कि इसका हम यूज करते हैं बेसिकली, इसका यूज किया जाता है सोडा एसिड के रूप में। सोडा एसिड के रूप में इसका यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कि आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है इसका। एंड इसका जो तीसरा यूज है वो है कि जो एंटासिड होता है ना, एंटासिड, एंटासिड क्या होता है पता है, एसिडिटी रोकने के लिए होता है एंटासिड, उसका यूज किया जाता है उसमें। मतलब एंटासिड के अंदर ये डाला जाता है, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट होता है उसमें, इंग्रेडिएंट इन इट, मतलब एंटासिड के अंदर इंग्रेडिएंट होता है, यानी कि रिलीव करता है स्टमक पेन को। मतलब जो पेट में जो दर्द होता है जो एसिडिटी की वजह से, उसको ये रिलीव कर देता है एक तरह से। अब जो हमारा लास्ट बच गया वो है वासु। वासु कौन था, वॉशिंग सोडा। तो हेडिंग डालो नंबर 4 पे, वो है वॉशिंग सोडा। क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया हमने, और ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया हमने, और बेकिंग सोडा भी पढ़ा जस्ट हमने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है कौन सा वाला है, सारे इंपॉर्टेंट है वो अब देखो, वॉशिंग, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला बताना वॉशिंग सोडा का, Na2CO3 डॉट 10 पानी, 10 पानी। ये 10 पानी क्या है समझ ही नहीं आ रहा, अभी आगे समझ आएगा। देखो वॉशिंग सोडा जो है इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रिपरेशन, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एन इंस्टीट्यूट। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट कहाँ से आया था ये याद है, जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया था तब ये आया था। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसमें हम 10 वाटर मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं 10, तो ये क्या हो जाता है, ये तो भाई सिंपल से रिएक्शन आपको दिख ही रही होगी। देखो Na2CO3 एंड 10 वाटर लिख दो बस साथ में, हो गया काम, बन गया। इसी को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा निरमा। एंड इसके जो यूजेस है वो क्या है, यूजेस, तो इसका जो पहला यूज है वो है ग्लास, ये याद रखना, स्टार बना रहा है इस पे, ग्लास, सोप, कंफ्यूज मत होना, इसको अलग से याद रखना, इन तीनों को एक साथ। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में। एंड दूसरा जो इसका यूज है वो है मेकिंग बोरेक्स। ये बोरेक्स क्या होता है, कुछ नहीं है, सोडियम का एक कंपाउंड है, सोडियम कंपाउंड बनाने में, एक सोडियम का एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है बोरेक्स, वो बनाने के लिए इसका यूज होता है। नंबर 3 वो है क्लींसिंग, क्लीनिंग, क्लीनिंग, क्लीनिंग पर्पस इन डोमेस्टिक, मतलब घर में जो, मतलब जैसे मान लो अगर जैसे फिनाइल वगैरह होती है जो पोछा वगैरह, उसमें ये मिला होता है क्लींसिंग एजेंट के रूप में एक तरह से, कि ये साफ कर देता है घर की जो चीजें सारी की सारी, उसको साफ कर देता है, मतलब गंदगी साफ करता है, झाड़ू पोछा लगाते हैं वो सब की बात हो रही है। नंबर 4, नंबर 4 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप, वो क्या है, वो है रिमूव। बहुत बार सवाल पूछा गया, बहुत बार, तो इस पर तो मैं डबल स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार नहीं, 4 स्टार लगाऊंगा। रिमूव परमानेंट
हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर क्या होता है ना, थोड़ा सा मतलब हार्ड टाइप का हो जाता है, परमानेंट उसमें हार्डनेस आ जाती है एक। अच्छा वाटर भी हार्ड होता है क्या? हाँ, वाटर दो तरह का होता है, सॉफ्ट और हार्ड। तो जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर हार्डनेस, हार्डनेस मतलब कुछ नहीं, एक अलग सा केमिकल आ जाता है तो उसकी वजह से उसको हार्ड बोलने लग जाते हैं। तो रिमूव कर लेता है, परमानेंट हार्डनेस है ना, उसको हटाना है अगर, क्यों हटाना है? ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और पीने लायक पानी हो जाए। तो परमानेंट हार्डनेस को जब हटाएंगे तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? हम करेंगे उसके लिए वॉशिंग सोडा का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वॉशिंग सोडा। अब एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पे ये 10 वोटर कहाँ से आ गया, और वो भी डॉट करके लिखा हुआ है। इसको मतलब ऐसा नहीं लिख सकते थे क्या कि Na2C और O कितने हो गए 10 और 3 कितने हो गए 10 और 3 13, तो 13 O लिख देते और H के आगे 10 लगा देते, ऐसे लिख देते, क्या दिक्कत थी? तो इन्होंने 10 वोटर अलग से क्यों लिखा है? ऐसी क्या दिक्कत है? तो इसके लिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसके भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है बहुत अच्छे से। तो देखो लिखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको क्रिस्टलाइजेशन का पानी कहते हैं, ये अलग से जो वाटर लिखते हैं उसको क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का पानी कहते हैं उसको। तो हेडिंग है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। भाई ये चारों के चारों याद रखना, कौन चारों? कॉस्ट, बल्लू, बकरी, वॉसु, सबको याद रखना वॉसु। अब हेडिंग डालो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या होता है? तो ये ना फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर होते हैं। क्या होता है ये? फिक्स्ड नंबर, इसकी डेफिनेशन भी पूछी एग्जाम में, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर molecule, it is fixed number of water molecules present in one formula, मतलब कोई फॉर्मूला यूनिट है, फॉर्मूला यूनिट यानी फॉर्मूला, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, मतलब कोई भी साल्ट अगर हमें दे रखा है ना तो उसके अंदर एक फिक्स वाटर होता है, यानी कि 2 पानी 5 पानी 10 पानी ऐसे कुछ होगा, तो उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये याद रखना एग्जांपल अच्छे अच्छे सारे। देखो एक ना कैल्शियम सल्फेट होता है, कुछ सॉल्ट के नाम बता रहा हूँ, एक होता है FeSO4 फेरस सल्फेट, एक होता है CuSO4, एक होता है जो अभी अभी सॉल्ट देखा हमने कहाँ पीछे था, यहाँ तक लिखा है ना 2CO3। अब देखना जो कैल्शियम वाला होता है ना, कैल्शियम, अब एक बात बताओ, कैल्शियम मतलब दांत, यानी कि दो दो तरह के दांत होते हैं, एक नीचे होते हैं एक ऊपर होते हैं। तो इसके आगे लगा दो दो वाटर। अच्छा, और ये तो हमें पहले से ही पता है कि इसके अंदर 7 वाटर होता है, पहले से कैसे पता है? याद करो चैप्टर 1 में मैंने बताया था ना एक सच, तो याद करो मैंने पिछले वाले चैप्टर में बताया था कि जो फेरस सल्फेट है वो ग्रीन रंग का होता है वाटर के क्रिस्टलाइजेशन ग्रुप में, जबकि वहां पे व्हाइट दे रखा था, अगर याद आ गया होगा आपको तो। फेरस सल्फेट में 7 वाटर होते हैं, पूछा गया एग्जाम में कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो वाटर के हिसाब से। तो कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर होता है, FeSO4 में 7 वाटर होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें 5 पानी होता है, 5 पानी, और ये तो हमें पता ही है 10 पानी। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने की, कौन से वाले क्रिस्टल, कौन से वाले साल्ट में कितने वाटर होते हैं, कितनी बाल्टी पानी चाहिए, इसमें 2 चाहिए, 2 दांत होते हैं ऊपर नीचे के हमारे, 2 यानी 1 2 ऐसे करके नहीं, पूरा एक लाइन, 2 दांत होते हैं, तो 2 वाटर कैल्शियम दांत होता है एक तरह से, कैल्शियम दांत मतलब कैल्शियम दांत और सोडियम कार्बोनेट जो है वो 10 वाटर, और कॉपर सल्फेट जो है वो 5 वाटर, और FeSO4 वो तो चैप्टर 1 में ही हम देख के आ चुके हैं। अब हम ना इसकी डिटेल में जाएंगे, इसकी किसकी? कैल्शियम सल्फेट, इसकी डिटेल में चलेंगे हम। कैल्शियम सल्फेट वैसे पता है क्या होता है? इसको हम बोलते हैं जिप्सम। और जिप्सम, मान लो मेरे पास क्या है, जिप्सम जो है उसमें से मैंने 1.5 पानी निकाल लिया, 1.5 पानी समझते हो, 1 और आधा, तो 2 में से अगर 1 और आधा गया तो कितना बचेगा? सोचो, आधा बचेगा, मैथ्स आती है ना तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर, और ये जो होता है ना इसको हम कहते हैं POP। हाँ वही POP जो कि घर में यूज करी जाती है जब सफेदी करवाते हैं उस टाइम पे, वही है ये, वही वाली POP है। तो अब हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं, थोड़ा सा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हल्का सा डिटेल में देखेंगे बस। तो हेडिंग डालो POP या फिर लिखो प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP की फुल फॉर्म बता दी मैंने, प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है।
तो हेडिंग डालो, लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखना, कल एनसीईआरटी के सवाल करने हैं। इसको कहते हैं पीओपी, पॉप, पॉप। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जब हम, ये बनता कैसे पहले समझो, प्रिपरेशन कैसी होती है इसकी। प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर, इसको क्या कहते हैं अभी बताया था, इसको हम जिप्सम बोलते हैं, है ना। जब मैं इसको 373 केल्विन, 373 केल्विन पे अगर मैं इसको गर्म करता हूँ, हीट देता हूँ, तो ये क्या करता है ना, ये अपने यहां से ढेर पानी निकाल लेता है, ढेर पानी H2O, और इसके पास जो बचता है वो बचता है कैल्शियम सल्फेट आधा पानी, इसको हम बोलते हैं POP। कैल्शियम सल्फेट क्या बोलते हैं, देखो अगर वर्ड में लिखना हो तो कैल्शियम सल्फेट तो लिखूंगा ही, ठीक है, वो नहीं लिख रहा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, 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 हेमी मतलब होता है आधा, हेमीहाइड्रेट यानी कि आधा पानी है इसके अंदर। डेकाहाइड्रेट क्या था, 10 वाटर, और ये हेमीहाइड्रेट है, तो इसको हम कहते हैं कि पीओपी। अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूं आपको कि इसको ना हम वाटर में नहीं रखते कभी भी, ये जो पीओपी है इसको वाटर में नहीं रखते। क्यों, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको वाटर में रख दूं, कि मैंने क्या किया, इसको वाटर में रख दिया, कैल्शियम सल्फेट डॉट आधा पानी, इसको मैंने वाटर में रख दिया प्लस वाटर, तो ये क्या करेगा, ये अपने हिसाब से इसको जितना लेना होगा। सोचो अगर मैं आपको पानी लूं, मान लो मैंने आपको इतना बड़ा गिलास में पानी दिया, तो आप क्या सारा पी जाओगे, नहीं। अगर प्यास लगी तो अलग बात है ज्यादा बट अगर आपको जितनी प्यास लगी उतना तो पियोगे, तो इसको भी जितना पानी चाहिए वो इतना ही पानी लेगा, वो लेगा 1.5 पानी, और ये जब इससे जुड़ेगा तो ये बना लेगा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, बना लेगा ये जिप्सम। ये क्या हो गया भाई, हम तो पीओपी रख के आए थे, जिप्सम बन गया है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। हमें तो पीओपी चाहिए, जिप्सम कहां से आ गया भाई। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है, मतलब इसको जो पीओपी है ना, इसको वाटर में नहीं डाला जाता। कभी भी देखना, अगर आप मतलब पीओपी की बोरी लेके आओगे कहीं से कट्टा, तो क्या होता है ना, हम उसको पानी के पास नहीं रखते हैं, बोलते हैं कि पानी से दूर रखो थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम हार्ड हो जाता भाई, हार्ड हो जाता बाद में ये, हार्ड, और हार्ड हो जाएगा तो भाई यूज कैसे करोगे उसका, वो तो पाउडर के फॉर्म में आप उसको यूज कर रहे थे, लेकिन अब यूज कैसे करोगे उसको। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका यूज कहाँ होता है, यूज कैसे करोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वाली रिएक्शन याद रखना, और ये वाली भी जो मैंने बताई थी। तो यूजिस, यूजिस ऑफ पीओपी, पीओपी का यूज क्या है, तो भाई फ्रैक्चर ऑफ बोन जो है, फ्रैक्चर ऑफ बोन जब हो जाता है तो डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज टू फिक्स। मतलब जैसे आपने देखा होगा कभी, मान लो आप किसी दोस्त के या आसपास किसी के भी गली में चाहे कहीं भी, तो हाथ में ना ऐसे चोट लग जाती है, तो वो ऐसे हाथ करके घूमता है पूरे 1-1.5 महीने तक, जब उसके हाथ में चोट लग जाती है तो उसके ऊपर ना प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, प्लास्टर चढ़ाना बोलते हैं। तो जिससे वो चिपकाया होता है, जिससे उसको फिक्स कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, यही होती है सेम चीज। और इसका यूज करते हैं टॉयज बनाने में, टॉयज बनाने में भी यूज करते हैं, टॉयज मेकिंग। एंड इसका यूज सरफेस को, सरफेस, जो सरफेस है हमारे जमीन की जो सरफेस है उसको स्मूथ बनाने के लिए भी किया जाता है, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो नहीं कर रहे हम, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए डीपीपी में दे रखे हैं। टेलीग्राम पे जाओ और वहां पे डीपीपी सॉल्व करो एकदम अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो इसके नीचे आकर के लिख देना कमेंट में, वीडियो में, अपने आप ही सारा का सारा टेंशन खत्म हो जाएगी बस। और क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना यहाँ से, ये नहीं कि ज्यादा तो नहीं सॉल्व करूंगा। अब वो ज्यादा या मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन है वो, तो उसको देख लेना बस एक बार अच्छे से, एकदम सारे के सारे क्वेश्चन। जब तक मैं आपको थोड़ी सी झलक दूं कि क्या पूछा गया वहां से, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या पूछा गया वहां। क्वेश्चन 2023 का, उसमें उन्होंने पूछ लिया वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लिया उन्होंने, और ऑप्शंस दे दिए अलग अलग, ऑप्शन सी डी, ऑप्शंस दिए। ऑप्शन कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2CO3, तीसरा ऑप्शन है Na2CO3। डीपीपी में देख लेना, अभी यहाँ नहीं करवाऊंगा मैं इसको, 10 वाटर, एंड
एक जो लास्ट ऑप्शन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से कौन सा आंसर है बता देना मेरे को, कमेंट कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो डीपीपी में तो जरूर सॉल्व कर लेना इसको याद से, ठीक है। तो भाई जो ये सारे के सारे जो भी मेन टॉपिक, मेन क्या सारे खत्म कर दिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जाके देखना एनसीईआरटी में अगर कोई भी टॉपिक रह गया हो तो बस मेरे को बता देना एक बार। अच्छा वो एक एक्टिविटी जो है जिसमें क्या कहते हैं कॉपर सल्फेट जो है उसको लेकर के एक्टिविटी 2.15 देखना आप, उसको आप बस एक बार पढ़ लेना प्रॉपर से, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ रखा है तो उसको ध्यान से देख लेना। और अगर आपको इस चैप्टर्स के सारे एपिसोड देखने हैं ना तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। और बाकी हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो भी एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो उसके लिए इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो एंड डीपीपी जरूर सॉल्व करना। थैंक यू वेरी मच।